हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। पिछली कक्षा में हमने जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आपको बहुपद दे रखा तो कैसे निकालते हैं, और अगर आपको ग्राफ द्वारा निकालना है तो ग्राफ द्वारा भी कैसे निकालते हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और मैंने आपसे बोला था कि कल की जो क्लास होगी उसमें जो प्रश्नावली आपके 2.2 है उसके अंदर एक तो उदाहरण है और एक ही सवाल है, दोनों को इसी क्लास के अंदर खत्म करेंगे। पहले जो प्रश्नावली जो आपकी 2.2 है उसका उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 के अंदर 6 ग्राफ आपको दे रखे जो आपके सामने बनाए गए, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे बनाए गए। इसके बाद हम सवाल कर लेंगे। पहले सवाल में भी 6 ग्राफ है, अलग अलग है। आपको बोला क्या, देखो, प्रत्येक आकृति y बराबर px। आप इस स्थिति के ऊपर गौर करना, मैंने 2 स्थितियां लिखवाई थी। यदि y बराबर px, यदि y बराबर px तो p के साथ में x आया, इसका मतलब ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता जा रहा है। और यदि x बराबर py तो p के साथ y, इसका मतलब ग्राफ y x को प्रतिच्छेद करता जा रहा है। इस बात को आपको पता है, ठीक है साहब। ध्यान देना, पहले जो कंडीशन दी उसके ऊपर आप गौर करें। इस कंडीशन का मतलब है कि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ग्राफ ठीक है साहब। y बराबर px का मतलब है ग्राफ x अक्ष को क्या करता है, आपके प्रतिच्छेद करता है। ठीक है साहब। जहां px एक बहुपद है, ये जो px है वो आपका एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या आपको निकालनी है। 6 के 6 सवालों में आपको शून्यकों की संख्या निकालनी। इस सवाल में भी आपको निकालना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस सवाल में भी आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस सवाल में भी आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। और ये जो सवाल है इसके अंदर भी आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस सवाल में भी आपको बताना शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सब में सेम ही काम करना। आपको एक बात पता लगी है वैसे भी कि अगर आपको जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से आपको फॉलो करना है इसको। अभी इजी वे में आप उत्तर दे दोगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ध्यान देना बेटा, इधर जो ग्राफ दिया है वो दिया y बराबर px का। y बराबर px का मतलब है ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। x अक्ष का मतलब जो जितनी भी ऐसे लाइनें बनाएगी, ये x अक्ष है, इसमें ये x अक्ष है, ये सब x अक्ष है। जो क्षैतिज रेखाएं होती है, एक्चुअल में इस x अक्ष का मतलब कौन सा होता है, आपकी एक क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, एक क्षैतिज, क्षैतिज रेखा आपको बतानी। तो ध्यान देना इधर। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ग्राफ देखो, इसमें x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार। भाई इस पहले वाले सवाल में जो ग्राफ है x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक बार। तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी शून्यकों की संख्या होगी। तो जो पहला सवाल है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, आपके पास एक आ गई सर। कितनी आ गई शून्यकों की संख्या, एक। दूसरे वाले में x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार। देखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी बार शून्यकों की संख्या। तो दूसरे सवाल में जो शून्यकों की संख्या आई है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। आप y(x) को भूल जाएं। y(x) में कंडीशन ये होनी चाहिए थी x बराबर py वाली, लेकिन अभी ये कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है, ध्यान नहीं रखें इसका, ठीक है। अगले वाले में शून्यकों की संख्या, x अक्ष को देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा था, यहाँ कर रहा है एक बार, फिर दूसरी बार यहाँ, फिर ये तीसरी बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो तीसरे वाले सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। इसमें x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है देखो एक बार, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इसमें कितनी बार कर रहा है, इसमें भी एक बार कर रहा है। देखो यहाँ पर केवल और केवल एक बार कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। तो इस सवाल में भी शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। आगे वाले में शून्यकों की संख्या बताने के लिए ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो एक बार, 2 बार, फिर यहाँ 3 बार, फिर ये 4 बार। तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। तो इस सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, इससे सिंपल सवाल हो सकता है क्या, हो सकता है इससे सिंपल? इससे सिंपल कुछ नहीं। इससे सिंपल है पढ़ाई छोड़ दो, है ना, बैठ जाओ, मौन धारण कर लो, बोलो ही मत। उससे सिंपल वो है थोड़ा सा, वो भी सिंपल नहीं, उसमें भी तपस्या लगती है नहीं लगती है क्या, इसमें कोई दिक्कत? बोलो,
आप कहीं सर कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। आपको ग्राफ अनंत ग्राफ दे रखे हैं, इन 6 ग्राफ से मतलब नहीं कह रहा हूं, आपको हजारों ग्राफ दे रखे हैं, लाखों ग्राफ दे रखे हैं, करोड़ों ग्राफ दे रखे हैं, आपको ग्राफ से कोई लेना देना नहीं। आपको ये जो शर्त दे रखी है ना, इस शर्त की पालना करनी आनी चाहिए। शर्त एक्चुअल में कहती है y बराबर px का मतलब है ग्राफ x अक्ष को जहां जहां प्रतिच्छेद कर रहा है उतने शून्यकों की संख्या बता दो आप लोग। तो हमने देखा कि पहले वाले में x अक्ष को ये एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या एक बार होगी। दूसरे वाले में x अक्ष को ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तीसरे वाले में ये 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या तीसरे में 3 होगी। चौथे सवाल में केवल एक बार ही वापिस प्रतिच्छेद किया तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। पांचों सवाल के अंदर शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाए क्योंकि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 4 बार। जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी, क्योंकि कंडीशन आपको पहले से दे रखी है ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अगर कंडीशन दे रखी होती x बराबर py वाली, क्या दे रखी होती है? x बराबर py वाली, जो किताब में नहीं दे रखी आपके, मैंने अपनी मन मर्जी से लिखवा है, वो कई किताब के अंदर नहीं है। तो x बराबर py का मतलब है कि वहां पर आपके ग्राफ yx को प्रतिच्छेद करता तो y वाला होता। यहाँ देखो एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर भी एक बार कर रहा है, इधर भी एक बार कर रहा था, इधर भी एक बार कर रहा है, इधर भी एक बार कर रहा है, इधर भी एक बार कर रहा था, सब में उत्तर एक ही होता। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपके मैंने बोला था 100% जो फीसदी सवाल है वो इस कंडीशन की, y बराबर px। तो आपको ये देखना ग्राफ x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार x अक्ष को रेखा काटेगी, जो ग्राफ ऐसे जैसे भी मुड़ा हुआ है, जितनी बार कट करता हुआ जाएगा उन सब बिंदुओं को गिन लेना। जहाँ जहाँ कट कर रहा है उनको गोला लगाए, उनको डॉट डॉट लगा के आप उनको गिन लिए। जितनी गिनती आएगी उतनी शून्यकों की संख्या आ जाएगी। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 1, पांचवें में 1 और छठे में 4। ये है आपके प्रश्नावली 2.1 का पहला उदाहरण, जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं उदाहरण जो प्रश्न संख्या 1 है प्रश्नावली 2.1 का। कंडीशन उसमें भी यही है, लेकिन ग्राफ नए हैं तो मैं ग्राफों में चेंज कर देता हूं फटाफट। बाकी सवाल तो ये सेम ही रह जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वही कंडीशन है y बराबर px, तो ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। मैं तब तक वो अगले वाला करवाता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट का समय लें। अगला सवाल आपको हो जाना चाहिए 2.1 का पहला सवाल, क्योंकि आपको कंडीशन पता लगी x अक्ष को प्रतिच्छेद। मन में सोच लो इसमें 2 बार कर रहा है, इसमें 3 बार कर रहा है। ठीक है, एक बार आप इसको देखो। आप देखो सवाल संख्या करते हैं 1, प्रश्नावली है 2.1 के अंदर एक सवाल है, सेम ही भाषा लिखी हुई आप पढ़ लेना। कंडीशन है y बराबर px, शून्यकों की संख्या बतानी। y बराबर px का मतलब है ग्राफ कहाँ प्रतिच्छेद करना चाहिए? x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। ये 6 ग्राफ आपको दे रखे, मैंने पहले वाली लगभग काम में ले लिया, हल्का फुल्का चेंज कर दिया। पहले सवाल में आप देखोगे तो ग्राफ आपको x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए, तो ये ग्राफ बनाएगा। कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है क्या x अक्ष को? नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। पल्ले पड़ गई बात, समझ में आया नहीं आया? शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है ही नहीं शून्य कोई। इसका मतलब ये अचर बहुपद होना चाहिए, अचर है तभी तो 0 आया। अचर का मतलब होता है जहाँ उसकी घात 0 होती है, 0 घात है मतलब आई नहीं। तो बात समझ में आ गई? एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यहाँ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को? देखो ये ग्राफ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ये ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को? देखो एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। आगे वाले में ध्यान दो, यहाँ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है साहब? यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है 2 बार। देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, ये 2 बार, इधर 3 बार, इधर 4 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इधर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार, फिर यहाँ ये 2 बार, फिर ये 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? मेरे को नहीं लगता इससे सिंपल कुछ हो सकता है 10th क्लास में, इससे सिंपल कुछ नहीं है ना। इससे सिंपल तो 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स नहीं है, 4th क्लास की मैथ इतनी सिंपल नहीं है जितना ये है। y बराबर px का मतलब है ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी, चाहे 3 बार काटे, चाहे 4 बार काटे, चाहे 5 बार काटे। नहीं काटेगा इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। पहले वाले में एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है x अक्ष को, तो 0 लिख दिया। फिर एक बार कर रहा था, शून्यकों की संख्या 1 होगी। फिर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा था, शून्यकों की संख्या 3 होगी। फिर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा था, शून्यकों की संख्या 2 होगी। फिर 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा था, शून्यकों की संख्या 4 होगी। फिर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा था, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ये हमने
एक वीडियो के अंदर उदाहरण नंबर 1 और प्रश्न संख्या 1 कर लिया, छोटे छोटे थे, अलग अलग बनाने के बजाय मैंने उदाहरण और प्रश्न दोनों साथ में करवा दी। आपके भी दिमाग सेटलमेंट हो गया होगा कि इस प्रकार की कुछ चीज़ें चल रही है। मैं वापस कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं एक कंडीशन आए, हाँ आपके 100% सारे सवाल दोनों इसके ही दे दिए, बट एग्जाम में अगर x बराबर पी वाई आ जाए तो y को देख लो प्रतिच्छेद करना। यहाँ y को प्रतिच्छेद करता तो 1 हो जाता, इधर भी एक बार प्रतिच्छेद कर रहा, इधर एक बार कर रहा है, इधर कर ही नहीं रहा तो 0 हो जाता, इधर भी 1 हो जाता, इधर भी 1 हो जाता। तो y वाली कंडीशन है तो y को देख लो, x वाली कंडीशन है x को देख लो। मैंने तो आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया, जो परिचय आपको पढ़ाया, उसके अंदर दोनों बातें लिखवा रखी। मैंने एक नहीं लिखवाई, मैं एक लिखूँ कोई एक सवाल आ जाए तो हो सकता है, ठीक है। बाकी जब हम दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर हर चैप्टर के MCQ और इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे ना, उसमें मैं हर टाइप का सवाल ले आऊँगा आपके, हर टाइप का, नो टेंशन हो, मस्त रहो। अभी आप केवल जितना पढ़ा रहा हूँ, जितने नोट्स लिखवा रहा हूँ उनको याद कर लें, जितनी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, सवाल NCERT के करवा रहा हूँ, एबीएस जो उदाहरण और सवाल है वो कर लें। और भाषा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए भाषा के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है भाषा के लिए। आप अगर यूट्यूब के इतिहास में देखो, इतनी भाषा किसी ने नहीं लिखवाई, किसी ने नहीं लिखवाई, आपको लिखवा रहा हूँ, आप देखें वीडियो को, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इनका रिवीजन कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, नो टेंशन, ओके। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।